मंदिर बहुत मशहूर है और चमत्कार बहुत पुराना। इटाणा माता मंदिर के बारे में तो आपने शायद सुना होगा। कहते हैं यहां माता की प्रतिमा अपने आप अग्नि स्नान करती है। आग कब लगेगी कोई नहीं जानता। आग कैसे लगती है किसी को नहीं पता, लेकिन आग क्यों लगती है ये सभी जानते हैं। कहते हैं ये देवी का चमत्कार है। जब भक्तों से खुश होती हैं तो अग्नि दिखाकर आशीर्वाद देती है। माता जी प्रसन्न होती है तब अग्नि स्नान करते हैं। जब भी माता रानी की इच्छा होती है, अभी इनकी इच्छा हो जाए अभी भी आग लग सकती है। एक अपने आप में एक चमत्कार ही है माता जी का। पूजा करते समय लोगों को जलने की बदबू आती है, चुनरी के ढेर से धुआं उठता है और अचानक देवी की प्रतिमा आग से घिर जाती है। कहते हैं ये देवी का चमत्कार है। फिर भी आग लगने का कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह होगी। प्रतिमा के पीछे चुनरी का ढेर, प्रतिमा के सामने घी से भरा डिब्बा और बगल में जलता हुआ दिया। अब आधी हकीकत आधा फसाना की टीम पता करेगी कि चिंगारी कहां से निकलती है। आधी हकीकत आधा फसाना। कोई तो वजह होगी, कुछ तो कारण होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी मूर्ति में अपने आप आग लग जाए? लेकिन लोग कहते हैं राजस्थान में देवी का वो धाम एक अजूबा है। वहां देवी अग्नि स्नान करती हैं, प्रतिमा में अपने आप आग लगती है। कभी भी किसी भी वक्त सैकड़ों लोगों के सामने यह चमत्कार होता है। तो कुछ लोगों के मुताबिक यह कोई चमत्कार नहीं है, जरूर किसी और वजह से आग लगती होगी जो लोगों को नजर नहीं आती और वो चमत्कार मान लेते हैं। हमने मंदिर से जुड़े लोगों से बात की। उन्होंने कहा आप कभी भी आइए, पूरी तसल्ली के साथ पड़ताल कीजिए, नतीजा चमत्कार ही निकलेगा। हमने कहा चलो देखते हैं। ये कोई हादसा नहीं है, ना ही मंदिर में आग लगी। ये राजस्थान का इटाणा माता मंदिर है और ये उसी दावे की तस्वीर है जिसकी पड़ताल हमें करनी है। कहते हैं मंदिर में रखी देवी की प्रतिमा अग्नि स्नान करती है। कभी भी किसी भी वक्त शोले भड़क जाते हैं, लेकिन मूर्ति आग से बेअसर रहती है, कपड़े भी नहीं जलते। लिहाजा लोग इसे चमत्कार बताते हैं। ये तो वो बातें हैं जो धाम के चमत्कार को लेकर कहीं सुनी जाती हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये तो आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ही पता करेगी। जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहां से 6 किलोमीटर दूर वो चमत्कारी मंदिर है जहां पर मान्यता ये है कि माता अग्नि स्नान करती हैं। पूरी प्रतिमा आग में समा जाती है और उसके बाद ऐसा लगता है जैसे सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। लेकिन चमत्कार ये होता है कि कुछ देर बाद वो आग ठंडी हो जाती है और उसके बाद वापस से उस मूर्ति को, प्रतिमा को उसी तरह से सजा दिया जाता है। तो अग्नि स्नान के बारे में मैंने सुना भी, पढ़ा भी, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे, लेकिन समझ में ये नहीं आया कि आग लगती कैसे। और अगर लगती है और इतनी रेगुलरली लगती है तो जाहिर है उसके पीछे कुछ वजह होगी। टारगेट हमारा सामने है, मंदिर चलेंगे और सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से पता लगाने की कोशिश करेंगे। दिया, हवन कुंड, अगरबत्ती, आग लगने के कई कारण मंदिर में मौजूद होते हैं। ये सब इस मंदिर में भी है। फिर आग लगना चमत्कार कैसे हो गया?
धाम पहुंचते ही हमें धुएं का गुबार दिखा। जरूर कहीं आग लगी, लेकिन यह आग मूर्ति की नहीं, मंदिर के बाहर हवन कुंड की थी, जहां लोग मन्नत मांगते हैं। धाम में गर्भगृह नहीं है, छत भी गायब है। प्रतिमा खुले आसमान के नीचे है और प्रतिमा के पीछे चढ़ी हुई चुनरियां रखी जाती हैं। दावे के मुताबिक आग इसी ढेर में लगती है। कुछ देर तक लपटें निकलती हैं, फिर अपने आप बुझ जाती हैं, लेकिन प्रतिमा पर आग का कोई असर नहीं होता। आग जो है वो हमेशा अपना एक्सपेंशन चाहती है, फैलती है, अपना रास्ता खुद बनाती है। उस आग का जो शेप बरसों बरसों से चला आ रहा है, जैसे वो जलती है वैसे स्वयं बुझती भी है, और वो जो पर्टिकुलर एक एरिया है उसको छोड़ करके वो आग बाहर नहीं जाती, चाहे उसके पास कितना भी ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ हो। मतलब वो एक जो पीछे का एरिया है उसी के अंदर से जलती वो जो माता जी के आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं उसी पर वो सारी आग जो है आप देखें कि वो चलेगी ना। आगे अगर कहीं कोई सूखा पड़ा है या कोई बिल्डिंग है या उसको वो टच करेगी, या ना कोई आगे कोई दरवाजा है उसको टच करेगी। बरसों से ये चीज चली आ रही है। दावा यही है कि यह प्रतिमा अग्नि स्नान करती है। दावे की तरह यह प्रतिमा भी अद्भुत है। आपको यह जानकर हैरत होगी कि यह कोई हाथ से गढ़ी हुई मूर्ति नहीं है। यह एक चट्टान से निकला हुआ प्राकृतिक उभार है, जिसमें देवी की शक्ल नजर आती है। ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली एक रॉक फेस है, मतलब एक पहाड़ी है, उसका आगे का हिस्सा है। जो बाकी सारी आपको बनावट अभी दिख रही है, यहाँ पर जो फेस है, आंखें हैं, ये मुकुट है, ये सब श्रृंगार का हिस्सा है। मतलब ये बाद में एड ऑन्स किए गए हैं। पहले ये सब नहीं था। यहाँ पर सिर्फ एक पत्थर हुआ करता था, एक पहाड़ी के ऊपर एक रॉक फेस, जिसके ऊपर एक आकृति, एक प्रतिमा बनी हुई थी, और वो जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो आज भी वैसा का वैसा ही है, कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। ये सिर्फ जो ये आगे आपको पत्थर दिखाई दे रहा है, ये ग्रेनाइट का पत्थर यहाँ पर ऐड किया गया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि जो मिट्टी दरकती थी वो दरकना बंद हो जाए। आग लगने का कोई तय समय नहीं है, कभी भी लग जाती है। लोगों के मुताबिक ये चमत्कार महीने में 2 बार भी हो जाता है, और कभी कभी 2 साल तक भी ज्वाला के दर्शन नहीं होते। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम 3 दिन तक धाम में रहेगी। देखते हैं इन 3 दिनों में आग लगती है या नहीं। नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं, पुरानी तस्वीरें तो हैं ही। हमें तो आग लगने की वजह का पता करना है। अगर ये चमत्कार है तो हमें यह देखना है कि ये चमत्कार होता कैसे। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अगर आग लगती है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा रीज़न होगा जो हमें यहाँ पर मिल सकता है। यही सारी चीज़ें तलाशनी है। आग क्यों लगती है, कैसे लगती है, कब लगती है, और आखिर लगती है तो किस लिए, क्या वजह है, और कब से ये सिलसिला चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों को समझना जरूरी है। धाम में जहां मूर्ति रखी जाती है उसका ढांचा कुछ ऐसा है। यहां प्रतिमा है और प्रतिमा के पीछे इस जगह पर चुनरी रखी जाती है। आग इसी ढेर में लगती है। मूर्ति और चुनरियों के गट्ठर के बीच थोड़ा फासला है। अब इस दृश्य पर गौर कीजिए। जहां से सबसे ज्यादा लपटें उठ रही हैं, वहीं चुनरियां रखी हुई हैं। आग प्रतिमा के आसपास भी है, लेकिन असर बहुत कम है। दावा भी यही है, आग अपने आप लगती है, पीछे रखी चुनरियां जल जाती हैं, लेकिन प्रतिमा को कुछ नहीं होता। आग क्यों और कैसे लगती है, इसको लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं। लोग कई तरह के सवाल करते हैं। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम उन्हीं सवालों के जवाब तलाशेगी। आग लगने की कोई ना कोई वजह होती है, और अमूमन शॉर्ट सर्किट ही इसकी वजह होती है। तो सबसे पहला सवाल यह है कि क्या प्रतिमा के आसपास कोई वायर्स हैं, तार हैं, जिनमें बार बार शॉर्ट सर्किट होता है और ये आग भड़क जाती है? क्या
मंदिर के आसपास कोई गैस या पेट्रोल की पाइपलाइन तो नहीं है जिससे गैस और पेट्रोल रिश्ता हो और बार बार उनमें आग लगती रहती हो। तो तीसरा सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये आग अपने आप लगाई जाती है ताकि मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा चंदा आ सके। ये सवाल हमारे नहीं बल्कि उन लोगों के हैं जो धाम से जुड़े दावे को खारिज करते हैं। वहीं जो प्रतिमा के अग्नि स्नान की बात करते हैं वो सवालों को खारिज करते हैं। अब हमें यह पता करना था कि सही कौन है। आखिर क्या वजह है कि मंदिर में दिया, हवन, घी और चुनरी होने के बावजूद आग लगना चमत्कार माना जाता है। आधी हकीकत आधा फसाना। इंसानी दिमाग तो यही कहता है कि आग अपने आप नहीं लगती। अगर लपटों को कपड़ा और लकड़ी जैसी चीजें मिल जाएं तो वो कहर बरपा सकती हैं, लेकिन इस धाम में ऐसा कुछ नहीं होता। कहते हैं जब देवी भक्तों से खुश होती हैं तो मूर्ति और उसके पीछे रखी चुनरियों में आग लग जाती है। कुछ देर लपटें उठती हैं, फिर आग अपने आप शांत हो जाती है। अब आग लगने का कोई तय समय तो है नहीं, फिर हम पड़ताल कैसे करेंगे? लिहाजा एक ही रास्ता बचता है, हम मंदिर में रखी उन सभी चीजों की पड़ताल करें जो चिंगारी भड़काकर आग लगा सकती। जब यह तस्वीर साफ होगी तो कई बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी और क्या पता हमारे सामने आग भी लग जाए। ईडाणा माता मंदिर में आग कैसे लगती है? शॉर्ट सर्किट से, किसी गैस पाइपलाइन से या किसी की शरारत से? इस धाम में लोगों की पूरी आस्था है, लेकिन जो चमत्कार पर विश्वास नहीं करते वो कई सवाल पूछते हैं। हमारी टीम उन्हीं सवालों के जवाब खोजने में जुटी थी। पहले तो हमें यह देखना था कि प्रतिमा के पास आग को भड़काने वाली कौन कौन सी चीजें। सबसे पहले नजर पड़ी घी के डिब्बे पर। यहाँ पर ये प्रसाद में जो लोग घी चढ़ाते हैं वो यहाँ पर रखा जाता है इस डब्बे के अंदर। ये डब्बा करीबन आप समझिए 1 से 1.5 मीटर से भी ज़्यादा की दूरी है जो प्रतिमा है उससे। इस डब्बे की बिल्कुल अनटच है, किसी चीज़ से छूता नहीं है, सिर्फ घी होता है इसके अंदर। घी का डिब्बा प्रतिमा से बहुत दूर है, आग से संपर्क मुश्किल है। फिर हम मूर्ति के ठीक पीछे पहुंचे जहां चुनरियां जमा की जाती हैं। अब सजन दास जी हैं जो मुख्य पुजारी हैं मंदिर के, मुझे ये बताइए आप वहां पर डालते रहते हैं माता जी के ऊपर, जब बहुत सारी हो जाती हैं तो क्या करते हैं? यहाँ ला के गिटार बांध के ऊपर डालते थे माता। अच्छा, यहाँ ला के ये जो लाए हैं सारी वहां से लेकर आए हैं, फिर गिटार बांध के माता जी के ऊपर डाल देते हैं। कुछ इसके अंदर डाल दिया आपने, चुनरी जो कुछ भी सब आइटम आया था वो सब आपने इसके अंदर डाल के, हाँ ये लेके, हाँ, और फिर ये ऊपर डाल देते हैं। अच्छा, इस तरह से ऊपर डाल देते हैं और वो जमा होती रहती है। जमा हो जाती है। इन पोटलियों को मूर्ति के ऊपर जमा किया जाता है और एक दिन इसी में आग लग जाती है। चुन्नी में नायलॉन का इस्तेमाल होता है जो तेजी से आग पकड़ता है। इसका मटेरियल देखिए, इसका मटेरियल जो है वो नायलॉन का बना हुआ होता है और बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल होता है, मतलब बहुत आसानी से ये आग पकड़ लेता है और एक बार आग पकड़ लेता है तो उसके बाद फिर आग बहुत तेज़ी से फैल जाती है। और जितना यहाँ पर ढेर लगा हुआ, मतलब लाखों की तादाद में यहाँ पर जमा है, यहाँ से हटाया नहीं जाता है। और मंदिरों में तो होता है कि चुनरी चढ़ती है और फिर उसको हटा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर लगातार ये चुनरी जमा होती रहती है और लाखों की तादाद में यहाँ पर जमा है। और एक चिंगारी भी अगर इसको मिल जाएगी तो ये बिल्कुल भड़क उठेगी, आग भड़क जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो एक चिंगारी आती कहाँ से? आग लगाने वाली पहली चिंगारी कहीं से तो भड़कती होगी, लेकिन कहां से और कैसे, इस सवाल ने पूरे मामले को फंसा रखा है।
क्योंकि हवन भी मंदिर के बाहर किया जाता है, अगरबत्ती मंदिर के बाहर जलाई जाती है जहां पर लोग मन्नत का धागा बांधते हैं। मंदिर के अंदर आग के नाम पर केवल अखंड ज्योत जलती है, जो शीशे के एक बॉक्स में पूरी तरह बंद रहती है। यहाँ पर ये ज्वाला रखी हुई है, दीपक है जो कंटिन्यूअसली जलता रहता है, तेल डालते हैं, अखंड दीपक है। और इस दीपक को भी एक हाउसिंग में, ये शीशे की हाउसिंग है, इसमें बंद करके रखा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये खुला हुआ है तो चिंगारी कहीं से निकल जाएगी। बाकायदा शीशे के और स्टील के दरवाजे हैं जिसमें ये दीपक रखा हुआ है और ये बंद रहता है पूरी तरह से, इस तरह से बंद कर दिया जाता है। और ये भी प्रतिमा से काफ़ी दूर है। मतलब साफ है, प्रतिमा के पास जहां आग लगती है वहां आग फैलाने के लिए चुनरी और घी तो है, लेकिन चिंगारी भड़काने वाला एक भी स्रोत नहीं है, क्योंकि शीशे में बंद दिए से आग नहीं लग सकती और मंदिर के अंदर इसके अलावा और कोई ज्योत नहीं है। किसी को भी मालूम नहीं है कि आग कहां से उठती है, कैसे आती है, लेकिन अग्नि स्नान ऑटोमेटिक जरूर होता है, ना अगरबत्ती से होता है। बाकी कोई कहता है कि ऊपर से बिजली टाइप होता है, उस समय आग होता मतलब लगती है, जलती है, माता जी अग्नि स्नान हो जाता है, ऑटोमेटिक होती है। मतलब आगे अगरबत्ती जलाने से या कोई अग्नि स्नान नहीं हुआ अभी तक। जब वर्तमान जवाब न दे पाए तो इतिहास से सवाल पूछने पड़ते हैं। मंदिर यहां कब से है? आग लगनी कब से शुरू हुई? मंदिर तो बाद में बना, पहले यहां क्या था? आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने इन सवालों के जवाब तलाशने शुरू किए। पहाड़ी थी यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी और ना कोई मतलब माता जी का स्थान था। लेकिन क्या उस समय इस पहाड़ी पे अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ आग जलती थी। मंगलवार, रविवार, प्रत्येक रविवार, प्रत्येक रविवार और प्रत्येक ये मंगलवार को तो यहाँ लोग गाँव वाले देखते थे कि ये पहाड़ी पे आग क्यों जलती है। धीरे धीरे यहाँ उन गाँव वालों ने फिर यहाँ एक साधु आया, उसने फिर यहाँ पता लगाया यहाँ ढूंढ के भाई यहाँ क्या है, ऐसा क्या चीज़ है यहाँ, ये आग पे हर रविवार मंगलवार को ऑटोमेटिक यहाँ पूरे पहाड़ी पे आग जलती है, घास वगैरह जल जाती है। इस बात ने हमें चौंका कर रख दिया। ये बात अभी तक किसी ने नहीं बताई थी। लोगों के मुताबिक मंदिर वाली जगह पर बरसों पहले एक पहाड़ी थी जिसकी चोटी पर देवी की शक्ल का उभार था। अक्सर चोटी पर आग लगा करती थी, जिसे गांव वाले देवी का चमत्कार मानते थे। पहाड़ी की वही चोटी आज धाम की प्रतिमा है। पहाड़ की जगह मंदिर बन गया, गांव की जगह शहर ने ले ली, लेकिन दावे के मुताबिक आग लगने का चमत्कार आज भी जारी है। क्यों? क्योंकि इस जगह पर एक दिव्य शक्ति है। एक बाबा ने यह बात लोगों को बताई। 80 के लमसम एक महात्मा जी यहाँ आए थे, सन 1980 के लमसम। तो फिर उन्होंने यहाँ आके गांव में घूम रहे थे तो उनको पता चला कि वहाँ आग लग रही है। तो उन्होंने गांव वालों से कुछ चर्चा की तो गांव वालों ने बोला कि वहाँ अपने आप आग लगती है। तो उन महात्मा जी ने आके यहाँ पता किया तो उनको यहाँ पता चला कि यहाँ कोई शक्ति है। फिर महात्मा जी ने एक त्रिशूल लाके यहाँ लगा दिया। अगर यहाँ कभी पहाड़ था और ये प्रतिमा पहाड़ की चोटी थी, तो पहाड़ के अंदर कई तरह की गैस भी होती हैं। शायद इसी बात का हवाला देकर कुछ लोग आग लगने की वजह गैस बताते हैं। लेकिन मूर्ति किसी तंग जगह पर होती या किसी बंद गर्भगृह में, तब इस तर्क में थोड़ा दम होता। एक छोटी सी पहाड़ी थी और उस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर ये मूर्ति हुआ करती थी। फेस पे एक मूर्ति हुआ करती थी, प्रतिमा हुआ करती थी, लोग आते थे, पूजा करते थे। तो अभी पूरा, लेकिन आज भी जो स्वरूप है वो बरकरार रखा गया है, ओपन है, कहीं से भी कवर्ड नहीं है। तो एक चीज़ तो हम पहले से ही स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं कि आग लगने में ऐसा कुछ नहीं है कि अंदर कोई गैस बन जाती हो कहीं पे, क्योंकि ढकी हुई जगह है, कार्बन डाइऑक्साइड, लोग जा रहे हैं अंदर तो गैस बन जा रही हो, छोटी सी जगह है तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ओपन है।
मंदिर में जलने वाली एकमात्र ज्योत बॉक्स में बंद रहती है। हवन मंदिर के बाहर होता है, फिर मूर्ति में आग कहां से लगती है? बहुत दिमाग चला लिया, लेकिन आग लगने की वजह समझ में नहीं आई। तभी मंदिर के सीसीटीवी कैमरे पर नजर पड़ी। फिर एक उम्मीद की किरण जगी। आग लगने की फुटेज जरूर होगी, क्योंकि 3 कैमरों का फोकस मूर्ति पर ही है। 3 मेन कैमराज हैं जिनका फोकस कंप्लीटली यहीं पर है। एक कैमरा बिल्कुल यहाँ पर है, दूसरा कैमरा आप मेरे पीछे देखेंगे तो वहाँ पर है, और तीसरा कैमरा यहाँ पर है। मतलब 3 कैमराज ऐसे हैं जिनका पूरा फोकस जो है वो प्रतिमा और उसके आसपास है। मतलब जो मेन एरिया है वहीं पर उन तीनों का फोकस है। तो ऐसे में जो भी एक्टिविटी यहाँ पर होगी, अगर मैं यहाँ से यहाँ पर जाऊँ या इसके पीछे जाने की कोशिश करूँ या कोई भी एक्टिविटी मैं इस रीजन में करूँगा तो इन कैमराज में कैप्चर होगी। अभी तो मैं बाहर हूँ, अगर मैं अंदर की भी तरफ हूँगा तो भी वो एक्टिविटी कैप्चर हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी यहाँ पर आसपास किया जाए और वो सीसीटीवी फुटेज में ना आए। हमने मंदिर प्रशासन से बात की, उनसे आग लगने की फुटेज मांगी, लेकिन निराशा हाथ लगी। मंदिर प्रशासन के पास केवल 15 दिन की फुटेज का बैकअप है और अंतिम बार आग कई महीने पहले लगी थी। अब फुटेज नहीं है। अगर वो मिल जाती तो क्या पता रहस्य सुलझाने का शायद कोई रास्ता मिल जाता। लेकिन मंदिर प्रशासन ने कहा फुटेज से कुछ नहीं होता, बहुत लोगों ने देखा है और सिर खुजलाकर चले गए। दोनों अग्नि स्नान के जो उनकी भी हो सकता है किस्मत है कि उस टाइम को उनको देखने को मिला। वो अपने आप में खुद ही देख करके उन्होंने, जैसे वो आप कह रहे हैं कि सवाई के हर एक बंदा आज की प्रैक्टिकल साइंस का ज़माना है, तो अपने आप को पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों में डिफरेंट करना पसंद करता है। लेकिन जब वो आए उनको भी लगा इस तरह से, लेकिन जब वो पूरी चीज़ें उन्होंने देखा खुद की आंखों से और फिर उन्होंने वेरीफाइड किया, लोगों से उन्होंने अपना व्यू लिया, उसके बारे में पता है कि उनको खुद को भी लगा कि नहीं चमत्कार है, माता जी की कृपा है, माता जी अपने आप में स्वतः अग्नि स्नान करती है। लेकिन परिसर में सीसीटीवी होने से एक बात पक्की हो गई कि आग किसी शरारत का नतीजा नहीं है। फिर आग कैसे लगती है? अगर ये देवी का चमत्कार है तो आग लगने का कोई साधन तो होगा, लेकिन हमें तो अभी तक कुछ नजर नहीं आया। तभी हमें कुछ ध्यान आया। हम तेजी से मंदिर के बाहर गए। शायद दूध का दूध और पानी का पानी होने का वक्त आ गया था। प्रतिमा में आग लगना भक्तों के लिए चमत्कार हो सकता है, लेकिन पुलिस और प्रशासन के लिए नहीं। उनके लिए तो यह एक हादसा होगा और पुलिस हर हादसे की जांच करती है। यह सोचकर हम पास के पुलिस थाने पहुंचे। उम्मीद थी कि रहस्य सुलझाने के कुछ नए सुराग हासिल होंगे, लेकिन वहां तो एक अलग ही चक्कर शुरू हो गया। इडाणा माता मंदिर में आग कैसे लगती है, इस रहस्य को सुलझाने का रास्ता आखिरकार हमें मंदिर से ही मिला, लेकिन उस रास्ते पर चलकर नतीजे की मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं था। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम बहुत उम्मीदों के साथ मंदिर के करीब वाले थाने पहुंची। उम्मीद थी कि मंदिर में आग लगने पर पुलिस तफ्तीश करती होगी, इनके पास जरूर आग लगने का कोई ठोस कारण मौजूद होगा। लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा निकला। ये होता है चमत्कार तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है या नहीं इन्फॉर्म किया जाता है, या आप लोग खुद ही सो मोटो चले जाते हैं? वो समाचार फैल जाता है पूरे क्षेत्र में, अपने आप माता जी ने अग्नि स्नान किया है, तो हम भी दर्शन करने जाते हैं, सारे लोग आ जाते हैं, भीड़ लगती है दर्शन करने के लिए। तो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की कि आग कैसे लगती है? माता जी का चमत्कार है। हाँ। माता जी को जो भी पोशाक चुनरी वगैरह चढ़ाई जाती है वो सारी वहीं पीछे रख दी जाती है। हाँ। बाकी जगह मंदिरों में तो पुजारी घर पे ले जाते हैं, जो भी यूज करते हैं वेस्टेज भेज दिया जाता है। यहाँ वो भी 1 या 2 दिन यूज आती है, या आप छोटी सी चुनरी वगैरह डेली जो लेके जाते हैं, छोटे छोटे कपड़े, वो भी चढ़ा के सीधे पीछे रख दिए जाते हैं मूर्ति के पीछे। हाँ, मतलब उसको वहां से हटाया नहीं जाता। हाँ। तो आग प्रज्वलित हो गई अग्नि स्नान माता जी हाँ। के। ऐसा तो नहीं, इसके बारे में मैंने पूछा, पता भी किया, तो ये बरसों से चल रहा है।
मंदिर के चमत्कार का दावा एक बार फिर चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ा था। पुलिस ने एक बात साफ की, आग हमेशा पीछे से लगती है, यहां चुनरियों के ढेर से। लेकिन कैसे, इसको लेकर आमतौर पर जो अंदाजा लगाया जाता है, मतलब शॉर्ट सर्किट, गैस पाइपलाइन, उसकी भी हवा निकल गई। अब तो हम पूरी तरह निराश थे, वापस जाने की सोचने लगे थे। तभी यह शख्स उम्मीद की किरण बनकर आया, जिसके पास मंदिर में लगी पिछली आग की मोबाइल फुटेज थी। अचानक वो निकली थी, आग निकली थी अंदर से। अच्छा। तो वो मेरी आंखें जो एकदम वो हो गई यूं। अच्छा। हाँ। मतलब आपको फिर दिखाई नहीं दिया? हाँ, दिखाई। 2-5 मिनट मेरे को यूं हो गया, क्या हो गया यूं। अच्छा। फिर मेरे आंखों से मैंने वीडियो बनाया था। हाँ। वीडियो बनाया मैंने वो वापस। हाँ। माता रानी आपने शुरू का वीडियो बनाया और बाद का वीडियो बनाया? मतलब जो धुआं निकल रहा था, हाँ, तब पहले वो भी बनाया। बनाया, उसके बाद का भाई 2 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद में वापस वो अचानक निकली थी। उसके बाद मैंने वापस निकलने के बाद और वीडियो बनाया था। इस फुटेज में चुनरियों के बीच से धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो आग अंदर ही अंदर सुलग रही है। कुछ देर धुआं निकलने के बाद आग विकराल रूप धारण कर लेती है। सभी लोग इसे माता का चमत्कार मानकर हाथ जोड़ लेते हैं। देखिए, ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बिल्कुल वही स्पॉट है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप साथ में स्प्लिट स्क्रीन में ये वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बिल्कुल यही स्पॉट था जहाँ से आग लगनी शुरू हुई। मतलब ये वीडियो इस बात का गवाह है कि यहाँ पर आग का कोई सीन नहीं है, मतलब कोई भी आग की लपट नहीं है, कोई भी आग की चमक नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है कि हल्का सा धुआं उठना शुरू हुआ। जिस तरह से आग सुलगना शुरू करती है और धुआं उठता है, बिल्कुल उसी तरह का धुआं बिल्कुल इसी स्पॉट से उठना शुरू हुआ। अब आप देख लीजिए कि इस जगह पे ना तो कोई तार है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे आग लगने का ख़तरा हो। कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पर, कि ना यहाँ पर कोई पाइपलाइन है, ये सॉलिड पत्थर है, मैंने देख लिया। तो मतलब जो सारी थ्योरीज़ हमने पोस्टुलेट की थी, सारी थ्योरीज़ हमने सोची थी कि बिजली का तार हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तेल या गैस का रिसाव हो सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर धाराशायी हो सकती हैं। आप देख लीजिए कि जिस जगह से वो धुआं निकल रहा है, बिल्कुल उसी एग्जैक्ट स्पॉट पर मैं हूँ और वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ भी इस तरह का नहीं है जो ये साबित कर सके कि कोई ऐसी चिंगारी निकलने की जगह होगी। अब तो आग लगने की पुरानी फुटेज भी हमारे पास थी, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थक हार कर हम एक रसायन शास्त्री के पास पहुंचे। हमने पहला सवाल यही दागा, क्या आग अपने आप लग सकती है? रसायन में भी कुछ तत्व ऐसे हैं, जैसे कि सोडियम, उसको जब हम हवा में खुला रखते हैं तो वह इतना सक्रिय धातु है कि वह खुला रखने पर आग पकड़ लेता है। इसलिए हम लोग उसे प्रयोगशालाओं में केरोसिन में रखते हैं ताकि वह हवा के संपर्क में न आए और आग न पकड़े। जानकार ने जंगल में आग लगने का भी हवाला दिया। जब सूखी पत्तियों में घर्षण से चिंगारी निकलती है और पूरा का पूरा जंगल खाक हो जाता है। अटकल यह है कि पत्तियों का काम मंदिर में रखी चुनरियां करती होंगी। नायलॉन से बनी होने के कारण इनसे आग भड़कना आसान है। ये जो चुनरियां हैं, उस पे जो किनारी या उसमें जो मटेरियल लगा है, उसमें भी हो सकता है कि कोई इस प्रकार का सक्रिय धातु हो, जो कि हवा, वहाँ की जो आबो हवा है और शुष्क हवा हो तो आग पकड़ सकता है। जहाँ भी चुनरियों का ढेर है, उसके नीचे चट्टान या मिट्टी या कोई ऐसी चीज़ होगी जो केमिकली एक्टिव होगी और वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ सकती है। हो सकता है ये हो सकता है वो हो, ये सब महज अटकलें हैं। लेकिन विज्ञान अटकलों से नहीं चलता। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ठोस प्रमाण चाहिए। अब ये कहां से मिलेगा? वहाँ की मिट्टी की जांच की जाए कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन से उसमें धातु हैं, और अगर धातु हैं तो क्या वह सक्रिय धातु हैं जो कि हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेते हैं।
अब ये तो संभव नहीं है, हम ऐसा कर भी नहीं सकते। पड़ताल के लिए लोगों की आस्था पर चोट नहीं करते। हो सकता है विज्ञान की दुनिया में अपने आप आग लगने की एक परिभाषा हो, कोई वैज्ञानिक व्याख्या हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सिद्धांत आस्था से जुड़े लोग भी माने। ईडाणा माता मंदिर में लगने वाली आग से कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए लोगों की इस धाम में गहरी आस्था है और ये आस्था किसी चमत्कार से कम नहीं।